देखिए फ्रेंड्स, रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी तक हो रही है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है। अभी इसके ड्रेन होल साफ़ किए हैं सारे अपने टेरेस के, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था और ऊपर जो एक कमरा बना हुआ है उसके अंदर पानी जाने ही वाला था। अब देखिए, लेकिन हम फिर भी एक बात ये है फ्रेंड्स के पानी की नाक़दरी बहुत ज़्यादा होती है। पानी की हिफाजत करनी चाहिए हमें और जो है इसकी कदर करनी चाहिए। तो वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अभी कहाँ पे हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वहाँ पे बादल भी फटने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिनमें कि पूरा घर बह जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है अब पानी की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और ये जो सारी मतलब डिसबैलेंस हो रहा है, डिसबैलेंसिंग जो हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, कि एक तरफ तो इतना ज़्यादा पानी है कि पूरी बस्तियां बह जा रही हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। तो दूसरी तरफ बिहार में जो है सूखा पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा कि ज़ेरे ज़मीन पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर भी सूख रहा है, और वहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तरस रहे हैं, और वहाँ पे नहाने धोने के लिए तो दूर की बात है, पीने के पानी तक की कमी हो गई है। तो देखिए, जो बरसात का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसी वजह से देखिए, मैंने 2 तरह के बर्तन यहाँ रखे हैं। एक तो ये छोटे छोटे से बर्तन हैं, और दूसरी बाल्टियाँ हैं, 2 बाल्टियाँ। पीछे की तरफ ग्रीन कलर की बाल्टी वो दिख नहीं रही होगी आपको, बकेट, वो भी पीने के पानी की है। तो इस तरह से मैं पानी का बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरीके से यूज़ करूँ। और बिहार में जो हालत है कि एकदम से इतना ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, और हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग तक हो रही है, बादल फट जा रहे हैं। तो दोनों जो डिसबैलेंसिंग हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सब हमारी ही बेदालियों, हमारी ही बदआमलियों का नतीजा है। क्योंकि पेड़ काटना और फिर उसके बाद तालाबों नदियों को फिल करके और उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना, तो इससे क्या हो रहा है, इसी की वजह से पानी जो है वो सूख रहा है। अच्छा, जो पेड़ काटे जाते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी का कटाव जो होता है वो तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। जंगलात और पेड़ और पहाड़, ये सब मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, लेकिन इंसानों ने कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा, ना पहाड़ों को छोड़ा, तालाबों को काट लेते हैं। और पहले ज़माने में जब बारिश हुआ करती थी तो जो है एक वो त्यौहार की तरह से वो दिन मनाया जाता था। स्टार्टिंग बारिश का डे जो है वो त्यौहार की तरह से मनाया जाता था, बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी। और मेरी मदर बता रही हैं कि हम लोगों का गांव जो है, वहाँ पे पहले बच्चे मिट्टी में, अगर बारिश नहीं होती थी तो मिट्टी में लौटते थे और कहते थे लाके हमारे ऊपर पानी डालो, और वो फिर पानी के लिए दुआ मांगते थे। तो इस तरह से होता है। और एक बार और जो पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो हम डर जाते हैं और बारिश के रुकने की दुआ मांगने लगते हैं। लेकिन बारिश के रुकने की दुआ नहीं मांगनी चाहिए फ्रेंड्स, बल्कि दुआ पढ़नी चाहिए अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअन, यानी कि इस बारिश को हमारे लिए तू रहमत बना दे, नफ़े वाला बना दे, नुकसान वाला नहीं। और एक बार ऐसे ही कहीं सूखा, मक्का मुकर्रमा में सूखा पड़ा था, तो सहाबा किराम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले गया और फरमाया कि बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए, और बिल्कुल से सूखा पड़ा है, कहत छाया हुआ है हर तरफ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ मांगी, तो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर उससे घबरा गए लोग। तो आके फरमाया कि जो है, अब देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, तो अब क्या किया जाए, इसके लिए भी दुआ कर दीजिए। तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के रुकने की दुआ नहीं की, बल्कि ये दुआ की कि इसका रुख उन इलाक़ों की तरफ अल्लाह मोड़ दे जहाँ पे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बारिश ना हो तो हमें उसकी रुकने की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि ये दुआ मांगनी चाहिए कि इनका रुख उन इलाक़ों की तरफ मोड़ दे, ऐ रब्बी करीम, जहाँ पे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
तो इस तरह से दुआ मांगी जाती है। और वहाँ पे बिहार में तो यह हालत हो गई है कि किसी इलाके में कि वहाँ पे नल में से भी जल नहीं निकल रहा है और सारे नल सूख चुके हैं और अंडरग्राउंड वाटर सूख चुका है। तो पहले ज़माने में कहते हैं कि लोग और तालाब, जब बारिश ज़्यादा होती थी तो और तालाब खोद लेते थे पानी को ताकि सेव कर सकें। तो उस टाइम पे तो इतनी टेक्निक्स नहीं थी और कुछ नहीं था, तो वो भी लोग इस तरह से कर लिया करते थे। और अब पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ, हर चीज़ हर तरफ पक्का पक्का हो गया, सीमेंटेड। तो पानी के अंदर मट्टी के मतलब के ज़मीन के अंदर भी पानी जज़्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है और इतना नीचे के वहाँ से फिर कोई सूरत ही नहीं है। पहले कुएँ वगैरह भी खोद लिए जाते थे, नल हैंड पाइप होता था, तालाब बना लिए जाते थे और अब ये सब कुछ भी नहीं रहा। तो ये सब कुछ क्या है, ये हमारी बदआमलियों का नतीजा है। पानी को हमने मुफ्त समझकर उसका बेदरीन इस्तेमाल किया और हमने दरख्त काटे, तालाबों को पटा, नदियों को बांध दिया। तो अब आज हमें भी नेचर बता रहा है कि जो नेचर से छेड़छाड़ करने की सिर्फ सज़ा नहीं होती, अंजाम होता है। और आज वो अंजाम हम शुमाली बिहार के एक हिस्से में देख रहे हैं कि ज़मीनें खुश्क हो चुकी हैं, बिल्कुल से सूख चुकी हैं। बच्चों के सूखे हुए मुरझाए हुए चेहरे हैं वहाँ पे और वो बाल्टियों में पानी उठा उठा के बहुत दूर दराज इलाक़ों से लाते हैं। वो कितना ही होगा पानी, बताइए आप फ्रेंड्स खुद। तो इसलिए हमें पानी की कदर करनी चाहिए। ये वो नेमत है कि अगर ना हो तो ज़िंदगी भी ना हो ज़मीन पे। ज़मीन इसीलिए तो रहने के लायक है क्योंकि यहाँ पे पानी भी मौजूद है और पानी से ही ज़िंदगी है। तो इस ज़िंदगी को बचाने में आप भी ताउन कीजिए और अपनी मदद शामिल कीजिए, तभी हमारी ज़मीन बच सकेगी। क्या आपने सोचा है कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी जहाँ की शुरुआत, यहाँ की सुबह की शुरुआत ही पानी की तलाश से होती है? क्या वहाँ के बच्चे पढ़ सकेंगे? क्या वहाँ ज़िंदगी आगे बढ़ सकेगी? क्या वहाँ की औरतें खुशहाल रह सकेंगी जो सुबह उठते ही पानी की तलाश करने लगते हैं? तो हम तो सिर्फ शिकायत करते हैं। यही हमारी आदत है कि हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन हम खुद नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से हम ये सोच लें कि पानी जो है वो नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तो इसकी हिफाजत की जाए और इसके बारे में मंसूबे बनाए जाएँ। इसको इस तरह से आप तालाब नहीं खोद सकते हैं तो इस तरह से कदर करें और जैसे मैं कहती हूँ, तो हो सकता है कुदरत को भी रहम आ जाए हम पर और शुमाली बिहार में जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे बारिश शुरू हो जाए। वहाँ के लोगों के लिए दुआएं करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम पानी में हैं, हमें बारिश का पानी मिल रहा है और हम पानी से शराबोर हैं, सैराब हैं, तो हमें उनका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि हम भी, हमारी ज़िंदगी भी तारीख़ का हिस्सा बन जाए और पता चला कि दिल्ली में भी पानी खुश्क हो चुका है। बहुत साल पहले ऐसा मैंने सुना था लोगों की ज़बान से कि 20 साल में जो है दिल्ली में पानी ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन खुश्क हो जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। तब मैंने बड़े आज़म से कहा था कि ऐसा है, हो ही नहीं सकता है, हमारा रब हमें प्यासा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अब मुझे अक़ल आई तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये बात सही है। जब हम नाक़दरी करेंगे तो हम नेचर भी हमसे इंतकाम ले सकता है। इसलिए पानी की हिफाजत कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और अपने घरों में के आसपास नहीं तो अपने घरों के छत पर जो है पौधे ज़रूर लगाएं। ये एक छोटी सी ही शुरुआत और पहल ही सही। आप ये ना सोचें कि इन पौधों से क्या होगा। नेचर भी हमारे जज्बों को देखता है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।